हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियरिंग पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। टॉपिक है अपना बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि बीटा फंक्शन होता क्या है। बीटा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल एम और स्मॉल एन डेफिनेट इंटीग्रल इज दिस। ये डेफिनेट इंटीग्रल का साइन है 0 to 1 की लिमिट के लिए x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, और पॉजिटिव है m और n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा फंक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन। और इसको किससे डिनोट करेंगे हम, बीटा एम एन से। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा नेम और है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलर फर्स्ट इंटीग्रल। इसको आइलर फर्स्ट इंटीग्रल से भी डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो सो रिजल्ट क्या निकला हमारा, जो बीटा एम एन फंक्शन है, बीटा एम एन फंक्शन है वो इजिकल टू 0 to 1 की लिमिट के लिए x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ताकि आगे हम जैसे कुछ सोल्व करेंगे तो उसको बता देंगे, डिनोट कर देंगे इक्वेशन 1 डिनोट हो रही बीटा एम एन से, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इजिकल टू होता है बीटा एन एम के। मतलब यहाँ पे आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी बीटा एम एन किसके इक्वल होएगा, बीटा एन एम के। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे कि बीटा एम एन को किस तरह से हम बीटा एन एम के इक्वल होगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा एम एन। बीटा एम एन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। तो बीटा एम एन इजिकल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। इसको हम क्या डिनोट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसमें हमको क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, पुट करेंगे x की जगह 1 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट कर किस तरह से पुट करेंगे, अब पुट करने के लिए हमको क्या करेंगे, x इजिकल टू 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो dx हो जाएगा, इधर 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 और y का हो जाएगा माइनस डी वाई। तो dx बराबर आएगा माइनस डी वाई। एक चेंज तो ये करेंगे। दूसरा चेंज हम करेंगे यहाँ पे चेंज लिमिट। अब पहले हमारे पास लिमिट क्या थी, 0 से 1, ये लिमिट थी आपकी x की लिमिट। अब आप फंक्शन को किस में चेंज करो, x वाले फंक्शन को आप चेंज करो y में। तो लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज लिमिट, यानी x की लिमिट किसकी लिमिट बन जाएगी अब, y की। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम x की जगह क्या पुट करेंगे 0, x इजिकल टू 0। जैसे यहाँ x इजिकल टू 0 निकले पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। और सेकंड लिमिट, अपर लिमिट x इजिकल टू 1 के लिए x इजिकल टू 1 पुट करेंगे, y की लिमिट आ जाएगी 0। तो जब आपने x इजिकल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, y बराबर आपके पास आया 1। और जब आपने x इजिकल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो यहाँ पे अपन रख देंगे ये y की लिमिट हो गई 0। सेकेंड, आपने यहाँ dx था, dx को क्या पुट करेंगे, माइनस का dy, और बाकी x की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस वाई। तो x की जगह आप पुट कर देंगे 1 माइनस वाई, और इस वाले x की जगह भी क्या पुट कर देंगे आप 1 माइनस वाई, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी जानते हो, आप इसको लिमिट, अपर लिमिट को यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। तो जो ये लोअर लिमिट है 1 और ये अपर लिमिट है 0, तो ये आपस में चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस में, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी। पहले लिमिट थी आपकी 1 से लेकर 0, अब ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से 0 से क्या चेंज हो जाएगी 0 to 1। तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई m-1 है इसे, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा +1, -1 से +1 कट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, लिमिट बीटा एम एन इजिकल टू 0 से 1 की लिमिट के लिए 1 माइनस वाई एम की पावर 1 माइनस वाई की पावर m-1 और y की पावर n-1 dy, ठीक है। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप a से लेकर b के लिए फंक्शन f ऑफ y dy को आप लिख सकते हो लिमिट a टू b के लिए f ऑफ x dx। मतलब आप पहला पूरा फंक्शन किस में है, y की फॉर्म में, तो इसको पूरे फंक्शन को किस में चेंज कर सकते हो, x में। लिमिट तो वही रहेगी, जैसे कि यहाँ पे लिमिट a से b है, फंक्शन f ऑफ y dy,
फॉर्म वही रहेगी, बस वहां पे आपको y जहां जहां y आ रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है, x। तो ये लिमिट किसकी बन जाएगी अब वापस, x की लिमिट बन जाएगी। अब ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि अब हमारी डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है बीटा mn फंक्शन की, ये बीटा mn बराबर ये होता है। अब फॉर्म तो ये बन रही है, अब आपको इस इक्वेशन नंबर 1 से इसको कंपेयर करना है। यहाँ लिख रखा है ना मैंने, बाय डेफिनेशन ऑफ mn, यानी कि बीटा mn फंक्शन की डेफिनेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे है x की पावर m-1 और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे x की पावर n-1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर m-n। तो जैसे कि यहाँ पे mn होता है तो यहाँ mn आता है, यहाँ mn होता है तो यहाँ mn आता है। अब यहाँ पे mn ना होके हमारे पास क्या आ रहा है, nm आ रहा है। पावर कंपेयर करो आप, x की पावर आ रही n-1 और यहाँ x की पावर आ रही m-1। दूसरा कंपेयर करो, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर आ रही m-1 और यहाँ पे आ रही 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, बीटा एन एम का, बीटा एन एम का। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि बीटा एम एन किसके इक्वल हो गया, बीटा एन एम के। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन फंक्शन की वो ये है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m+n dx। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। बीटा एम एन की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m+1 dx। अब इसका प्रूफ भी आता है कि बीटा एम एन को आप इसके इक्वल कैसे बता सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा एम एन। बीटा एम एन की डेफिनेशन आप पहले से जानते हो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 1+1 पुट करना पड़ेगा आपको इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि बीटा एम एन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आपको क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है y अपॉन 1+y। अब चलो पुट करते हैं, ये ऐसा का एज इट इज आ जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब ये लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे लिमिट पहले थी 0 टू 1। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले आपको जो जो चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखो आप x इज इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन 1+y है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dy चला जाएगा इधर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जानते ही अपन u अपॉन v से, तो यहाँ आ जाएगा y+1 का होल स्क्वायर, 1+y बाहर, y का हो जाएगा 1, माइनस का साइन आता है, ठीक है। y को बाहर रखेंगे, फिर 1+y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो 1 का तो हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा यहाँ पे 1, इधर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आज को उसको सोल्व करोगे तो 1+y माइनस y से y आपका कट जाएगा, मतलब फाइनली आपके पास dx बराबर आ जाएगा 1/1+y का होल स्क्वायर dy। एक चेंज ये करना है, यानी कि आपको dx की जगह क्या पुट करना है, dx की जगह अपन ये पूरा ये पुट करेंगे 1/1+y का होल स्क्वायर dy। सेकेंड चेंज लिमिट्स को चेंज करेंगे। लिमिट्स को चेंज करने से पहले आप इस फंक्शन को x इज इक्वल टू लिखा हुआ है y/1+y, नहीं तो आपको चेंज करने में दिक्कत आएगी। आप पहले इस फंक्शन को x इज इक्वल टू y/1+y को चेंज कर लेना y की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1+y इज इक्वल टू y, x को अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स वाई को उधर भेजेंगे और यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - y, तो y इक्वेट हो जाएगा x अपॉन 1 - x के। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो y का फंक्शन था उसको किस में चेंज कर लिया, x में। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 - x। अब मुझे लिमिट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पहले लिमिट x की लिमिट क्या थी, x बराबर था 0 से लेकर x बराबर 1। अपर लोअर लिमिट थी x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे, x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 अपॉन 1 - 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड अपर लिमिट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 किसमें, इस वाले में, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 - x में। तो 1 अपॉन 1 - 1 तो नीचे 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो लिमिट हो गई y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पहला काम तो अपना ये हो गया, हमको लिमिट क्या लानी थी, 0 टू इनफाइनाइट। तो आप यहाँ देखो आपकी लिमिट क्या हो गई, x इज इक्वल टू 0 के केस में तो 0 और x इज इक्वल टू 1 के केस में y की लिमिट हो गई इनफाइनाइट। थर्ड चेंज, फर्स्ट चेंज हमने ये वाला किया,
dx की जगह आपने क्या पुट किया, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड चेंज हमने लिमिट चेंज करी 0 टू इनफाइनाइट। थर्ड चेंज क्या करना है, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, y अपॉन 1 प्लस वाई। x की जगह अपन को क्या पुट करना है, y अपॉन 1 प्लस वाई। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना है, y अपॉन 1 प्लस वाई पुट किया। फिर आप जानते हो पावर को सोल्व करना जानते ही हैं अपन, y अपॉन 1 प्लस वाई की क्या लिख सकते हैं, y की पावर m माइनस 1, ये हो जाएगी 1 प्लस वाई की पावर होल पावर m माइनस 1। ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इसका एलसीएम लेंगे आप 1 प्लस वाई माइनस 1, वाई से वाई कट हो जाएगा, पावर आपकी n माइनस 1 लगी हुई, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये y की पावर m माइनस 1 आ गया, आपको दिख रहा है 1 प्लस वाई की होल पावर m माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, 1 लिख दिया, 1 प्लस वाई और उसकी होल पावर क्या लगी हुई, n माइनस 1, एज इट इज उतार देंगे। फिर आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1 एज इट इज 1 प्लस वाई की होल पावर m माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई की होल पावर n माइनस 1 लिखी हुई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई की होल पावर n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद अपने आता है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एज इट इज उतार देंगे। सेकेंड, अब आप यहाँ पे देखो इसका न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं करना है। डिनोमिनेटर में देखो आप, सबका बेस क्या है, वाई 1 प्लस वाई। यहाँ पे सबका बेस क्या है 1 प्लस वाई, यहाँ पे सबका बेस क्या है 1 प्लस वाई। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई 9th 10th क्लास में आ जाती है कि बेस सेम होता है तो पावर्स प्लस हो जाती है। तो आप इन पावर्स को प्लस करोगे, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो -1 और -1 मिलके हो जाएगा -2, और -2 और +2 मिलके हो जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास पावर बचेगी 1 प्लस m की होल पावर m प्लस n, क्योंकि -1 और -1 मिलके तो हो जाएगा -2, और ये +2 मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ओनली बचा m प्लस n। तो 1 प्लस वाई की होल पावर हो जाएगी m प्लस n। तो बीटा एम एन बराबर आ गया 0 टू इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1, 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। तो लास्ट हमारा आया था बीटा एम एन इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट के लिए y की पावर m माइनस 1, 1 प्लस वाई की होल पावर m प्लस n डी वाई। अब इसके बाद बीटा एम एन इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1, 1 प्लस वाई की होल पावर m प्लस n डी वाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले डेरिवेशन में बताया था इंडेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a टू b एफ वाई डी वाई। ये a टू b एफ एक्स डी एक्स। आप फंक्शन को चेंज कर सकते हो, मतलब ये पहले ये फंक्शन यहाँ पे लिमिट किसकी थी, y इजिकल टू ए टू वाई इजिकल टू बी के लिए एफ वाई डी वाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी के लिए लिमिट बना सकते हो, और एफ ऑफ वाई को लिख सकते हो आप एफ ऑफ एक्स। तो इसी तरह से यहाँ बीटा एम एन को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट वही रहेगी। यहाँ फंक्शन किसका है, y का, तो y वाले y के फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x के फॉर्म में। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो ये अपना हो गया हैंस प्रूफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन फंक्शन की। थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ 2 आएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, फॉर्मूले की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इसको, कि बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 2 बाहर आएगा, 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 और कोस थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम कि इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा एम एन फंक्शन, बीटा एम एन फंक्शन की डेफिनेशन से आप नोन हो। बीटा एम एन फंक्शन बराबर होता है, बीटा एम एन होता है इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब आपको इसके लिए सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा कि इसको प्रूफ करने के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे, x की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही आपको यहाँ तो 3 चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंज x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आपको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे dx की वैल्यू रखेंगे, ये dx है, dx अब किस में चेंज हो जाएगा, किसका फंक्शन बन जाएगा,
एक्स की जगह अब किसका फंक्शन बन जाएगा, थीटा का। तो एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। ये थीटा उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx बराबर आ गया 2 साइन थीटा और cos थीटा। सेकंड चेंज क्या होगा, अपन चेंज लिमिट, लिमिट भी यहाँ एंड टू एंड चेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करेंगे आप, अब ये x इज इक्वल टू 0 कहाँ से है, ये लोअर लिमिट x की लिमिट है यहाँ 0 से लेकर अपर लिमिट है x की लिमिट 1। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 बराबर साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे साइन थीटा क्या हो जाता है 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 अपर लिमिट, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे इसमें, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा में x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 इज टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा हो जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये साइन इधर की तरफ आएगा 1, तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 1, अब आप जानते हो साइन थीटा की 1 वैल्यू कब होती है, π/2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, तो अब थर्ड चेंज आप क्या करोगे, लिमिट चेंज करोगे। लिमिट चेंज कैसे करेंगे, x की लिमिट जब 0 थी तो y की थीटा की लिमिट क्या निकली 0, और जब x इज इक्वल टू 1 था तो थीटा कितना निकला π/2। थर्ड चेंज यही करेंगे 0 to π/2 लिमिट। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, x की जगह क्या पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने किया ही नहीं, अब करेंगे x की जगह आप क्या पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1, और ये 1 की जगह 1 रख देंगे। x की जगह क्या पुट करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1, dx की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब क्या करेंगे, इस थोड़ा सा सोल्व करने के लिए अब आपको प्रूफ को देखो 2 रिक्वायरमेंट है, तो इस 2 को तो सीधा सीधा मैंने क्या रख दिया वहाँ, आप RHS को भी देखते जाओ क्या लाना है। लिमिट का काम हो गया आपका 0 से π/2, यहाँ पे आ चुकी है, ये काम हो गया आपका। अब यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ा है 10th क्लास में, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाकी एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा d थीटा। उसके बाद हम पावर को सोल्व करेंगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर m-1 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m-1 से मल्टीप्लाई होएगा, तो साइन थीटा की होल पावर 2m-2, ऐसे cos स्क्वायर थीटा की होल पावर n-1 है, तो ये पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी n-1 से, तो 2n-2, और ये साइन थीटा ऐसा कैसे है, cos थीटा ऐसा d थीटा ऐसा कैसे है। फिर नेक्स्ट 2 एज इट इज 0 से लिमिट π/2, साइन थीटा की होल पावर हो गई आपकी 2m-2 है, और cos थीटा की होल पावर 2n-2 है, साइन थीटा ये है। अब ये m-1 कैसे होगी ये बताता हूँ। ये देखो, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये साइन थीटा की होल पावर 2m-2 और यहाँ साइन थीटा की होल पावर है 1। अब हम जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ बेस क्या है साइन थीटा, इसका बेस भी क्या है साइन थीटा, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2m-2 प्लस 1, तो -2 + 1 हो गया -1, तो यहाँ आ गया 2m-1। सेम सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, cos थीटा की होल पावर 2n-1, ये है cos थीटा, यहाँ cos थीटा की पावर 1 है, ये cos थीटा की होल पावर है 2n-1, बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी 2n-2 + 1, -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 2n-1 d थीटा। तो आपको यही प्रूफ करना था कि बीटा mn इंटीग्रेशन 0 to π/2, 2 बाहर आ गया, साइन थीटा की होल पावर 2n-1, cos थीटा की होल पावर 2n-1 d थीटा। ये आपको फॉर्मूले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएगा और प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो बीटा फंक्शन की हमने डेफिनेशन और प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है गामा फंक्शन। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, गामा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखिए आप। यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर स्मॉल एन इनफाइनाइट इंटीग्रल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनफाइनाइट, पहले बीटा फंक्शन में फाइनाइट इंटीग्रल था, यहाँ पे है इनफाइनाइट इंटीग्रल। इनफाइनाइट इंटीग्रल इज ये होगा 0 to लिमिट
जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसको आप बोलोगे गामा फंक्शन इज कॉल्ड है गामा फंक्शन, और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलर सेकेंड इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? आइलर सेकेंड इंटीग्रल, और इट इज डिनोटेड बाय गामा एन। तो इसका साइन होता है इस तरह से गामा एन। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं गामा एन की फॉर्म में। ठीक है, साइन बनाते टाइम ध्यान रखना इस तरह से बना होता है, एकदम सीधा स्ट्राइट, और ये गामा एन, इट इज डिनोटेड बाय गामा एन। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, गामा फंक्शन। तो इस तरह से हम गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला। अब रिकरेंस फॉर्मूला आपके क्या काम आने वाला है? ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला होता क्या है पहले वो लिखता हूं मैं। तो रिकरेंस फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू गामा एन, एन गामा एन। ठीक है, यहाँ पे आपका एन होगा ग्रेटर देन जीरो। ओके, फॉर्मूले का नाम क्या है? रिकरेंस फॉर्मूला। इसको रिकरेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये होगा गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू होगा एन गामा एन, और यहाँ पे एन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए, प्रूफ भी आता है इसमें एग्जाम में कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा वन को प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ है आपका, तो उससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए गामा फंक्शन का। आपको गामा फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट गामा फंक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये आप सब लोग जानते हो कि गामा एन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे? अब आपको क्या है? ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एन गामा एन। तो इस केस में हमको क्या करेंगे? इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन। गामा एन इज इक्वल टू होता है जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे बार बार आप बोलोगे तो उससे याद भी होगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? हमको क्या लेना है इसका? एलएचएस वाला पार्ट क्या है? गामा एन प्लस वन। तो ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर वन में वो गामा एन के लिए। अब लेकिन हमको फॉर्मूला किसके लिए लिखना है? गामा एन प्लस वन के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन की जगह क्या शिफ्ट हो जाएगा? एन प्लस वन और माइनस वन, और ई की पावर माइनस एक्स, तो ऐसा कैसे ही रहेगा? ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास आया गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन से प्लस वन कट गई, आ गया, और आपके पास आ गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट आपको दे रखी जीरो से लेकर इनफाइनाइट, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय पार्ट। अब बाय पार्ट होगा इसका इंटीग्रेशन, पर हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकेंड लेंगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या? आइलेट। अब आइलेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट किसको लेंगे? एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स की पावर एन एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको आप लोगे फर्स्ट, और ई की पावर एक्स आपको ई की पावर माइनस एक्स क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको लोगे आप माइनस एक्स को, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो यहाँ पे आप मार्क कर देंगे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन करते टाइम बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन फर्स्ट डॉट सेकेंड dx, आप लोग जानते हो। तो फर्स्ट वाले को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इनफाइनाइट, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकेंड वाले का, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये आप सब लोग जानते हो। तो बस आपको क्या करना है? फर्स्ट की जगह आपको x की पावर n और सेकंड की जगह e की पावर माइनस एक्स रखना है। तो ये हो गया आपका इजिकल टू, यहाँ पे आपके चल रहा है x की पावर n जीरो से लेकर इनफाइनाइट और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स।
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट बाहर लेना है, x की पावर n को बाहर लोगे, इंटीग्रेशन e की पावर x जीरो से लेकर इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट का। फर्स्ट वाला पार्ट है आपका x की पावर n इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला पार्ट कौन है अपना e की पावर माइनस x dx। याद रखना लिमिट हमेशा यहाँ पे लगती है, अंदर वाले पार्ट में इसमें लिमिट नहीं लगती, और ये होल इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इस पूरे का। तो नेक्स्ट आप जानते हो x की पावर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर x, और लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेकर इनफाइनाइट, लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेकर इनफाइनाइट। अब ये x की लिमिट है ना, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे जीरो से लेकर इनफाइनाइट। हो गया, ये हो गया आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें एक ब्रैकेट और बना देते हैं। ये e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर ये माइनस जीरो से लेकर इनफाइनाइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस वन। ओके, और फिर e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये आपका पूरा हो गया और इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी आपने बस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया है, इस वाले पार्ट का अपना इंटीग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट ऊपर देखते हैं अपन। लास्ट में अपने आया था इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इजिकल टू आपके पास आया था x की पावर n, इंटीग्रेशन हो गया था इसका कि लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। ओके, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर x का ये हो गया था अपना ये dx। इसके बाद क्या करेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो ये तो हो जाएगी इनफाइनाइट डॉट माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। ओके, और लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट जीरो है। ओके, फिर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप क्या बाहर लोगे, माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर n और e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास dx। ठीक है, यहाँ पे अपने इसका डिफरेंशिएशन कर चुके थे अपन, n x की पावर n माइनस वन, ये आ जाएगी। ठीक है, इसका तो डिफरेंशिएशन अपन लास्ट टाइम कर चुके थे ना, लास्ट लाइन में, इसलिए तो n x की पावर n माइनस वन थी वहाँ पे, और यहाँ n x की पावर n माइनस वन, तो मैंने बाद में नहीं लिखा, वहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएशन करा था फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली पूरा हो गया जीरो, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे हो गया जीरो। उसके बाद आता है n बाहर ले लेंगे, जीरो से इनफाइनाइट n बाहर आ गया x की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये तो हो गया आपका जीरो। ये हो गया n इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको थोड़ा सा पहचान करनी है, ये जीरो से लेकर इनफाइनाइट x की पावर माइनस x की पावर n e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आपका शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से चल रहा था, n गामा n प्लस वन से। अब ये तो हो गया आपका जीरो। अब आप इस फॉर्मूले को पहचानो, किसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है गामा n का। ठीक है, गामा n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स के। तो गामा n शिफ्ट कर दिया, और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी अपन ने, n प्लस वन से, LHS जो लिया था हमने ये। तो आपका प्रूफ हो गया कि रिकरेंस फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि गामा n प्लस वन इजिकल टू लिख सकते हो उसको n गामा n। ओके, तो आज हम एक प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ, एक प्रूफ देखते हैं, टू प्रूफ गामा n प्लस वन इजिकल टू n फैक्टोरियल। ये आपको प्रूफ करना है कि गामा n प्लस, फॉर्मूले की तरह भी काम में लेंगे इसको, और गामा n प्लस वन इजिकल टू आपको प्रूफ करना है n का फैक्टोरियल। चलो इसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ देखते हैं हम, इसका प्रूफ क्या है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बताएं, वी नो डेट गामा फंक्शन, वी नो डेट गामा फंक्शन के बारे में जानते हो आप, गामा n इजिकल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह वन पुट कर देंगे, पुट
एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो देखो क्या चेंज आएगा आपके, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो गामा वन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट एक्स की पावर 0 1 हो जाएगी, एक्स की पावर 0 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगी, तो आपके पास फाइनली बचेगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे अपन माइनस ई की पावर 0 में, तो ई की पावर माइनस एक्स ये तो हो जाता है 0, और ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 1, ई की पावर माइनस ये हो जाएगा प्लस और ई की पावर 0। तो ई की पावर 0 कितनी होती है अपनी, 0 प्लस 1, यानी कि फाइनली आंसर आ गया 1। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। अब एक आपको रिकरेंस फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, रिकरेंस फॉर्मूला, तो आप लोगों को शायद ध्यान में आ रहा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा n, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा n। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं कि गामा 1 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 डेट पुट कर करके देखेंगे किस में पुट करेंगे हम, इस रिकरेंस फॉर्मूले में। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, तो पुट करेंगे अपन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा n में। जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गामा 1, ये हो जाएगा गामा 2 इज इक्वल टू 1 गामा 1। और आप गामा 1 की वैल्यू आप जानते हो, गामा 1 की वैल्यू अभी जस्ट निकाली बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगी 1 फाइनली। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 आपने गामा 1 की वैल्यू कितनी रख दी, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जैसे 1 पुट करी, अब n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करेंगे, एक बार n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, रिकरेंस फॉर्मूले 4 पुट करेंगे, ऐसा करके 5 6 तक हम पुट करके देखेंगे, हम देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। और उस रिजल्ट को देखते हुए हम देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है, और फिर आपका ये प्रूफ हो जाएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसके बाद हम पुट करके देखते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या आया था कि गामा 2 की वैल्यू आई थी आपके पास 1, गामा 2 की वैल्यू क्या आई थी 1, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n बाय रिकरेंस फॉर्मूला। फिर यहाँ आप क्या पुट करोगे, मैंने भी बोला था n की जगह अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जैसे आप यहाँ 2 पुट करोगे रिकरेंस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 गामा 2। अब आपको पता है गामा 2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1, तो 2.1। तो गामा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो गामा 3 की वैल्यू होगी 2.1, यानी कि 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या बनता है, 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपन। 2 फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आएगा 1.2, 1 इंटू 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पुट करेंगे हम n इज इक्वल टू 3, कौन से फॉर्मूले में, रिकरेंस फॉर्मूला है। रिकरेंस फॉर्मूला क्या है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखो आप, गामा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 गामा 3। अब देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा गामा 4 और 3 और 10। अब देखो यहाँ गामा 3 की वैल्यू कितनी है, गामा 3 की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, और 3 और 2 फैक्टोरियल मिलके कितना फैक्टोरियल बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आप जानते हो n फैक्टोरियल किस तरह से खुलता है, वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताऊंगा मैं। अब क्या पुट करेंगे अपन, n इज इक्वल टू, हम लोग क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 4, कौन से फॉर्मूले में, रिकरेंस फॉर्मूले में, गामा n प्लस n इज टू n गामा n। तो आप यहाँ पुट करोगे तो 4 प्लस 1 इधर आ जाएगा 4 गामा 4,
ठीक है, और ये हो जाएगा गामा 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 डॉट गामा 4 की वैल्यू कितनी 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 4 डॉट 3 फैक्टोरियल मिलके क्या बन जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू डॉट का मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मिलके बन जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप पुट करके देखोगे, क्योंकि हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं 4-5 वैल्यूज तक। 5 पे पुट करोगे वही रिकरेंस फॉर्मूले में, तो यहाँ बना दूँ 5 + 1 5 गामा 5, तो ये तो हो जाएगा गामा 6, और ये 5 डॉट गामा 5 की वैल्यू कितनी है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट सिमिलरली आप क्या करोगे, पुट करोगे आप n की वैल्यू 6, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास गामा 7 हो जाएगा, 6 पुट करोगे तो 7, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 गामा 6, और गामा 6 की वैल्यू अभी जस्ट ऊपर निकाली आपने 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल। तो आप देखते हुए आ रहे होंगे कि गामा 2 कितना था 1 गामा 1 ही था, गामा 2 भी 1 ही था, और गामा 3 आपका कितना निकला 2 फैक्टोरियल, गामा 4 आपका क्या निकला 3 फैक्टोरियल, गामा 5 आपका क्या निकला 4 फैक्टोरियल, गामा 6 आपका क्या निकला 5 फैक्टोरियल, गामा 7 तक मैंने निकाल दिया, गामा 7 आपका क्या निकला 6 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक कम डिजिट आ रही है वहाँ पे, तो इन जनरल, तो मैं इसको कर देता हूँ इन जनरल, इन जनरल फॉर्म आपके पास एक जनरल फॉर्म मिल जाएगी, यानी कि गामा आप n+1 कर रहे हो तो उसका फैक्टोरियल एक कम मिल रहा है, यानी कि n फैक्टोरियल ऐसे बनता जाएगा, फैक्टोरियल बनता जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ 7 है तो 6 का फैक्टोरियल बनेगा, अगर यहाँ 6 का फैक्टोरियल बनना है तो यहाँ पर होगा 6 + 1 7 रहा होगा, तो गामा 7 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से पैटर्न बन गया और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब कुछ रिमार्क है वो याद रखने हैं आपको। गामा 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है इनफाइनाइट। ठीक है, एक तो ये याद रखना। सेकंड आपको याद रखना है गामा -n = होता है आपका वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो n आप ले रहे हो वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, और किसी को सब वैसे तो सबको याद है n का फैक्टोरियल किस तरह से खुलता है, n -1 n -2 3 2 1। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो n का फैक्टोरियल किस तरह से खोलेगा तो वही बता दिया। तो यहाँ देखो n का फैक्टोरियल बन रहा है ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसलिए हमने इन जनरल करके क्या लिख दिया n फैक्टोरियल। तो हो गया आपका प्रूफ। ओके, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बारे में। स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको कुछ रिलेशंस है बीटा गामा रिलेशन, उसको प्रूफ करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला है आपका गामा n a⁴n = इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x⁻n−1 e⁻−kx dx। ये आपका होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। क्या होता है गामा n अपॉन a⁴n = इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x⁻n−1 e⁻−kx dx। अब ये किस तरह से आया है फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसका छोटा सा प्रूफ है, इसका छोटा सा प्रूफ है वो देखते हैं अपन। तो आप क्या पढ़ आप जानते हो वी नोट n, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं गामा n के बारे में। गामा n क्या होता है तो सबको पता होगा, शायद याद आ रहा होगा, थोड़ा याद करो आप। 0 से इनफाइनाइट e⁻−x x⁻n−1 dx। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है ना, x⁻n−1 e⁻−x। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह आप क्या पुट करोगे az पुट कर रहे हैं अपन, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन इसमें az। तो चलो क्या आएगा इस गामा n के फॉर्मूले में, गामा n = इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, लिमिट पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो x की जगह आप इनफाइनाइट रखोगे तो z की लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट। तो मैंने लिमिट वही लिख दी 0 to इनफाइनाइट। अब e⁻−x, x की जगह आपको क्या पुट करना है az, और x की जगह क्या पुट करना है आपको az की होल पावर n-1 dx।
ओके, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे dx की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, अपन यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, x बराबर ए जेड है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dx a dz। तो आपको dx की जगह क्या रखना है, a dz, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप पूरा फंक्शन किस में चेंज कर रहे हो, z में, तो वो dx लिखना गलत हो जाता। तो आप पहले क्या करोगे, x इज इक्वल टू ए जेड, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बराबर आपके पास क्या आ गया, इसको ऐसे साइड में लिख देते हैं, dx बराबर ए डी जेड। तो पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया आपका, z में। तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एट जेड, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस वन और z की पावर n माइनस वन, और ये a और dz। अब आप यहाँ पे देख रहे हो a की पावर वन है और a की पावर n माइनस वन है, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये a की पावर वन और a की पावर n माइनस वन मिलकर क्या हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी, जिसको हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए, और e की पावर माइनस के ए जेड, और क्या बचेगा z की पावर n माइनस वन डी जेड। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं, इस फंक्शन को z में है तो इसको x की फॉर्म में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के x भी लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस वन डी एक्स। पूरा फंक्शन मैंने किस में चेंज कर दिया, जेड में था तो उसको x में चेंज कर दिया, आपने लिमिट कोई चेंज नहीं करी, बस सारी चीज़ें एज इट इज़ है, बस आपने जेड की जगह क्या शिफ्ट कर दिया, x, ऐसा शिफ्ट कर सकते हो। तो आपको ये दिख रहा होगा ऐसा क्यों किया मैंने, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a की पावर n, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये गामा n का, ठीक है, पर अपने पास गामा n का फॉर्मूला इधर बन रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इधर तो पहले इधर गामा n लिख देते हैं, इस फॉर्मूले को आप क्या लिखोगे, पहले एज इट इज लिख देते हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस के x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अपना तो प्रूफ ही हो गया, मैं आगे थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कर रहा था पर आपका तो प्रूफ आ ही गया, ये रहा गामा n अपॉन ए की पावर n अपॉन ए की पावर n 0 टू इनफाइनाइट, प्रूफ ही हो गया आपका तो, ठीक है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे गलती कर देते हैं ऐसा कि उसको वापस रख दें, तो थोड़ा मैं दिखा रहा था कि इसको आप ध्यान रखना, आपका तो वहाँ प्रूफ ही हो गया, क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ए की पावर n को उसको क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे, तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा, गामा n अपॉन ए की पावर n। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि ये लास्ट के बाद आपको यही स्टेप लिखनी है, और आपका प्रूफ हो गया, गामा n अपॉन ए की पावर n, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस। ओके स्टूडेंट।